हाय गाइस, वेलकम टू वाईसीटी इंजीनियरिंग यूथ कम्युनिटी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी जेई के एग्जाम्स चल रहे हैं और बहुत सारे बच्चे तैयारी में जुट चुके हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है और फॉर्म भरा है आरआरबी जेई का, तो आपके लिए खुशखबरी है। यूथ पब्लिकेशन आपके लिए लेकर आ चुकी है आरआरबी जेई इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग का सेकंड स्टेज के सभी जो अब तक पेपर हुए हैं वो पेपर्स, साथ ही साथ नए पैटर्न पर जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, जो पेपर बन सकता है, उसके आधार पर पेपर सेट भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए लेकर आ चुके हैं। 10 पेपर सेट आपको मिल जाएंगे। पूरी चीजें डिटेल से बात करेंगे। ये बुक चाहते हैं तो आप रीड बाय हार्ड बुक पे क्लिक करके आप अपना एड्रेस फिल कर दीजिएगा। कहाँ फिल करना है? हमारा जो एप्लीकेशन है वो आईसीटी प्राइम बुक का, यूथ प्राइम बुक का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा और यहाँ पे बाय हार्ड बुक पे क्लिक करके ये बुक आप यहाँ पे मंगवा सकते हैं। 448 पेज की बुक रहने वाली है। ये बुक नहीं, आपके सिलेक्शन की चाबी है ये, जानिएगा। हम डिटेल से बात करेंगे कौन कौन से पेपर इसमें रहने वाले हैं, क्या चीज रहने वाला है। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको सिलेक्शन दिला के रहेगा। ठीक है, तो ये आरआरबी जेई इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग, मतलब इलेक्ट्रिकल के साथ साथ और जो उसमें आते हैं उस कैटेगरी में सभी पेपर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। 3 पेपर आपको मिलेंगे 2025 के, जो 22 अप्रैल के दिन 2 पेपर हुए थे, एक आपको 4 जून का हुआ था। 3 पेपर ये मिल जाएंगे। और आपका 2019 वाले जो पेपर हुए थे 1 सितंबर, 19 सितंबर और 30 अगस्त को, ये सारे पेपर्स आपको भी यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो 3 पेपर ये आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के आधार पर 10 पेपर सेट आपको रेडी किया गया है आपके सिलेक्शन के लिए। जब वो 6 पेपर आप देख लेंगे तो इन 10 पेपरों को प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कहाँ पर आप इसमें अवेलेबल हैं। आपके कितने 120 प्लस बनना है, 110 प्लस बनना है, क्योंकि 150 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का टाइम होता है, उसी में आपको ये सारी चीज़ें देखनी, करनी और सुननी है। साथ ही साथ सिलेक्शन लेकर आपको जॉइनिंग भी लेनी है। तो टोटल 16 सेट इसमें दिए गए हैं, 3 सेट 2025 के, 3 सेट 2019 के और 10 सेट आपके प्रैक्टिस पेपर के रूप में आपको अवेलेबल मिलेगा। सेकंड स्टेज का पेपर रहने वाला है, 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं, 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के, 15 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 10 क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन के रहने वाला है। 100 क्वेश्चन आपके कितने टेक्निकल एबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड के क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चन 120 मिनट में आपको सॉल्यूशन सॉल्व करके सिलेक्शन ले लेना है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद प्रैक्टिस है। तो जो आपका सिलेबस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जिसमें आपके बेसिक सब्जेक्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस इंडक्टेंस और इसके बाद सर्किट लॉ हो गया, ये सारे सब्जेक्ट जो हो गए, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गई, सिंक्रोनाइज मोटर हो गया, जनरेशन ऑफ थ्री फेज ईएमएफ, जनरेशन ट्रांसमिशन, ठीक है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आपके किसके हो गए, सेकंड स्टेज के में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये जनरल एबिलिटीज का सेक्शन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस बाइलिंगुअल दिया है, मतलब हिंदी में भी क्वेश्चन दिया गया है, इंग्लिश में भी दिया गया है। तो कोई स्टूडेंट ये कमेंट ना करिएगा सर ये बुक इंग्लिश या हिंदी में लॉन्च करिए, क्योंकि हमने बाइलिंगुअल दे दिया है। एक सीधी सड़क पर 123 किलोमीटर पर आवर की नियत चाल से गतिमान कार का उदाहरण किसका? सीधी सड़क पर, तो सड़क सीधी है और 123 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रही है। तो अगर सड़क सीधी है, सड़क मुड़ी नहीं है, तो यह यूनिफॉर्म आपका मोशन का उदाहरण रहने वाला है। देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन, रैंडम मोशन, रोटेशनल मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर एक समान चाल से चल रही है, नियत चाल वहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे नियत चाल लिखा हुआ है, कांस्टेंट स्पीड जिसका इंग्लिश होता है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन रहने वाला, रैंडम नहीं होगा क्योंकि चाल एक साथ रहने वाली, रोटेशनल नहीं होगी क्योंकि घूम नहीं रही है, सीधी जा रही है, नॉन यूनिफॉर्म होने वाला नहीं है। नॉन यूनि क्योंकि एक नियत चाल से चल रही है, अगर नियत चाल से ना चलती होती, कभी 123 कभी 150 कभी 110 से चलती, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो जो यूनिफॉर्म मोशन होगा, इसके उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से किसने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की थी? किसने की थी? आचार्य पीसी राय ने किया था। अब बाद में उसका नाम बदलकर बीसीपीएल हो गया था। बाद में उस कंपनी का नाम 1901 में शायद हुए थे। अब मैं डिटेल से देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने की थी। उन्होंने 1901 में बंगाल केमिकल, कहाँ गया, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड, बीसीपीडब्ल्यू की स्थापना की थी, जो बाद में बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के नाम से बना। मैंने पहले बताया था बीसीपीएल बन गए थे, जो स्वदेशी तकनीक के साथ साथ दवाओं, रसायनों और घरेलू उत्पाद का उत्पादन करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी। किसने बनाया था? आचार्य पीसी राय ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है।
आरआरबी जेईई 2024 वाला जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो डेप्थ आपको पढ़ाई करनी है, तो इसीलिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, लैंग्वेज क्या रहने वाली है। और जो बच्चे ई-बुक पढ़ेंगे, वो कहीं भी जाके पढ़ सकते थे। हम पेज नंबर 6 पर हैं, हमें जाना है 60 नंबर पेज पे, तो यहाँ 60 नंबर पेज पे डायरेक्ट पहुँच जाएँगे, देखिए यहाँ 60 नंबर पेज पे आ गया है। ये वो वाला पेपर है जो एक बार होने के बाद कैंसल हो गया था, तो री-एग्ज़ाम उसका हुआ था, वो चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन ज़रूर पढ़िएगा ब्रदर, क्योंकि सॉल्यूशन से ही आपको पता चलेगा कि क्या-क्या चीज़ें रहने वाली है, इससे नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम सॉल्यूशन पार्ट में आपको देते रहते हैं। ठीक है? तो आरआरबी जेईई इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग की बुक आ चुकी है, नज़दीकी बुक स्टोर, ई-बुक स्टोर, ऑनलाइन स्टोर या अमेज़न, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल हो चुकी है, जाके वहाँ से इसे आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।